अगर हम बाइबल में देखें कि पाप क्या है, पाप कैसे कैसे पाप है, बाइबल में उसका जिक्र है। किसी स्त्री के ऊपर सिर्फ कुदृष्टि डाल देना ही वो उसके साथ व्यभिचार कर लेने के बराबर है। हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, लालच नहीं करना, कितनी बातें ऐसी लिखी हुई है बाइबल में। व्यभिचार नहीं करना है, कई पाप के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन प्रियो, कभी हमने ये सोचा है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिसकी इस पृथ्वी में कोई मायने नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। मतलब ये हुआ कि अगर हम दशमांश दे रहे हैं, संगति में बने हैं, बहुत सी धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे छोटी छोटी बात जिसमें चूक जाएं तो वो पाप की गिनती में है। जैसे अगर हम याकूब 4 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे तो वचन में क्या लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। मतलब आज हम सक्षम हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, कोई जरूरतमंद है और उसकी जरूरतों को हम पूरा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हम पूरा कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो हम कितने भी धार्मिक कहलाएं, लेकिन ये एक छोटा सा बात हमारे जीवन को नरक में डाल सकता है। उसी तरीके से एक पाप और है जो हम देखें, याकूब 2 अध्याय उसका 9 पद, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। अब देख लीजिए, एक के हम विरोध में हैं और एक के पक्ष में हैं, मतलब हमने पक्षपात किया है तो हम पाप कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन हम जो जज बन के बैठे हुए हैं हम सीधे नरक जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बात, भलाई ना करना, पक्षपात करना, ये भी पाप की गिनती में है प्रियो। इसीलिए अगर हम भलाई करना जानते हैं और नहीं कर रहे हैं तो हमें आज अपने जीवन में सुधार लाना है। और हम पक्षपात अगर कर रहे हैं, चाहे वो माता पिता औलाद के पक्ष में हो या औलाद माँ बाप के पक्ष में हो या कोई भी हो, कोई भी रिश्ते नाते, कोई भी बातों में अगर हम पक्षपात कर रहे हैं, प्रेम में, द्वेष में, तो हमको आज अपने कदमों को रोकना है, अपनी जबान को रोकना है, अपने आप को रोकना है, ताकि हमारा जीवन पूरी रीति से सिद्ध हो जाए। क्योंकि वचन में हम क्या सीखते हैं कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, छोटी छोटी बातों में अगर हम ध्यान देंगे तो हर एक बात से बचे रहेंगे प्रियो, और हमसे पाप नहीं होगा। तो पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, वचन पढ़े, वचन में मनन करे और अपने जीवन को वैसे ही ढालने की कोशिश करें, ताकि हमारा जीवन पूरी तरीके से परिपूर्ण होके प्रभु की महिमा का वजह बन जाए।